चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट किसको बोलते हैं? डिस्काउंट कुछ भी चीज़ जिसका मूल लागत होता है उसे कम दाम में दिया जाए तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। एग्जाम्पल के देखिए, मान लीजिए मेरे पास 5 रुपये का कोई सामान है, हम उसको अगर 4 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है आगे देखते हैं एग्जाम्पल से। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? देखिए, दो तरह के डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। देख लीजिए, मान लीजिए कोई भी होलसेलर, ये होलसेलर है और ये फैक्ट्री है, बिस्किट का फैक्ट्री है। अगर ये होलसेलर इसे खरीदता है, ढेर सारा खरीदता है, 1 टन 2 टन खरीदता है, तो जब बहुत सारा जब कुछ भी सामान खरीदा जाता है ना फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री कुछ डिस्काउंट देता है होलसेलर को, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, देखिए वो परचेज किया 1 लाख पैकेट ऑफ बिस्किट, ठीक। 1 लाख अगर पैकेट बिस्किट अगर श्याम फैक्ट्री से डायरेक्ट खरीदा तो फिर उसको जो फैक्ट्री वाला है वो उसको खुशी से डिस्काउंट देता है। मतलब कि खुशी से नहीं, मतलब कि ये नॉर्मल है। अगर कोई भी चीज़ कुछ सामान ज़्यादा खरीदिएगा, बल्क में खरीदते हैं, मतलब बहुत सारा ट्रक देखते हैं ना, फैक्ट्री से सामान जाता है तो उसमें डिस्काउंट मिलता है, उसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मान लीजिए 1 लाख का ये बिस्किट का पैकेट खरीदा तो उसमें कंपनी खुश होके 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 होता है। तो 90,000 इसको देना पड़ेगा। एक्चुअली वो सामान खरीद रहा है 1 लाख का लागत से, पर उसको देना कितना पड़ रहा है? 90,000 देना पड़ रहा है। इसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अगर सिंपल भाषा में बोले तो जो होलसेलर को मिलता है फैक्ट्री वाला से खरीदने पर, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जो होलसेलर जो मिल रहा है फैक्ट्री से डिस्काउंट में सामान, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होलसेलर और फैक्ट्री के बीच में आता है, समझ में आ गया ना। होलसेलर ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं? जो होलसेलर फैक्ट्री वाला होलसेलर को जो डिस्काउंट देता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, सिंपल भाषा में। ये रिकॉर्ड नहीं होता है बुक में, ये रिकॉर्ड नहीं होता है बुक में। अब क्यों नहीं होता है ये आगे जब पढ़ेंगे तो बताएंगे क्यों नहीं होता है। ये समझ में आ गया ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। अब चलिए देखते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो है ना, जो श्याम था यहाँ पे ना, देखिए श्याम था तो यहाँ भी श्याम है। जो श्याम बिस्किट खरीदा, ठीक, जो श्याम बिस्किट खरीदा 60,000 में, तो कोई तो किसी को ये बेचा होगा। देखे हैं, लाइव एग्जाम्पल बताते हैं। जो होलसेलर जो लोग खरीदता है वो दुकान जाके सामान देता है, देखे हैं ना, उसी को बोलते हैं। जिसको देता है जो नॉर्मल लोग जिसको खरीदते हैं, जो दुकान पर ढेर सारा रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेलर। और होलसेलर किसको बोलते हैं? बोलते जो एजेंसी लेता है। सुने हैं आप लोग, ये एजेंसी है, पैरोट का एजेंसी है या फिर बिस्किट का एजेंसी लिया है, उसको बोलते हैं होलसेलर। समझ में आ गया। रिटेलर वो होता है जो नॉर्मल छोटा दुकान होता है, उसको बोलते हैं रिटेलर। और होलसेलर वो होता है जिसको बड़ा गोदाम सब होता है, उसको बोलते हैं हम लोग होलसेलर। अब फैक्ट्री किसको बोलते हैं? होलसेलर। और देखिए, रिटेलर होलसेलर जो है ना वो बीच का आदमी हो गया, समझ लीजिए। रिटेलर और फैक्ट्री का जो बीच का जो दलाल है ना, वो है होलसेलर। होलसेलर कौन है? बीच का रिटेलर और फैक्ट्री का दलाल है। तो कमीशन तो खाएगा ही ना, मतलब फ़ायदा होगा तब ना देगा। देखिए अब उसमें होता है कि वो तो समझ में आ गया कि रिटेलर, होलसेलर और फैक्ट्री क्या होता है। कैश डिस्काउंट जो होता है ना, वो
होलसेलर और रिटेलर के बीच में होता है, और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो होता है होलसेलर और फैक्ट्री के बीच में। होलसेलर और फैक्ट्री, जब होलसेलर जो है जब सामान फैक्ट्री से खरीदता है तब जब फैक्ट्री वाला डिस्काउंट देता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एकदम अच्छा से समझिएगा। फिर जो कैश डिस्काउंट होता है वो जो रिटेलर है वो खरीदता है होलसेलर से, तो फिर जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है इसका देखते हैं। मान लीजिए जो श्याम है, श्याम से मोहन खरीदा, कितना खरीदा? 60,000 का बिस्किट खरीदा। यहाँ 1 लाख पैकेट खरीदा था, 60,000 का बिस्किट खरीदा। तो श्याम जो है ना वो बोला कि अगर तुम हमको अभी तुरंत पेमेंट करेगा, अभी तुरंत पेमेंट करेगा, कैश पेमेंट करेगा, तो हम तुमको 2,000 का डिस्काउंट देंगे। तो मोहन के पास उसमें पैसा था, वो उसको तुरंत पेमेंट कर दिया। जब पेमेंट कर दिया 60,000, तो जो 2% डिस्काउंट दिया श्याम, उसको हम लोग कितना, 60,000 का 2% 1200 होता है, तो कितना डिस्काउंट दिया ये, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। 1200 डिस्काउंट दिया तो टोटल कितना हुआ, 58,800। मोहन को देना कितना था, 60,000 देना था, पर जब इसको डिस्काउंट, मोहन को डिस्काउंट मिल गया कितना, 1200 हुआ, तब कितना देना पड़ेगा, 58,800। उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इतना समझ में आ गया? अब एक बार हम आप लोग को एकदम एक लाइन में समझा देते हैं। अब देखिए हम बताते हैं। यहाँ राम लिमिटेड है, ये फैक्ट्री है, ये होलसेलर है श्याम, रिटेलर है मोहन। रिटेलर किसको बोलते हैं, जो नॉर्मल गली गली में दुकान रहता है उसको बोलते हैं रिटेलर। होलसेलर किसको बोलते हैं, जो जिसका गोदाम रहता है, एजेंसी लेता है, बिस्किट सबका, लेस, कुरकुरे जो भी होता है उसका जो एजेंसी लेता है, जो एक ही बार ढेर सारा सामान लाता है, उसको बोलते हैं हम लोग होलसेलर। और फैक्ट्री जहाँ सामान बनता है। तो देखिए जब होलसेलर वाला जो श्याम है, ये जब इससे खरीदेगा ना, तो ये जब इसको श्याम, जब राम लिमिटेड श्याम को डिस्काउंट देगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और जो श्याम और जो रिटेलर है वो अगर डिस्काउंट, श्याम अगर मोहन को डिस्काउंट दे रहा है तो वो होता है कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक में, जो कैश डिस्काउंट है उसको रिकॉर्ड करते हैं बुक में। आगे क्वेश्चन होगा तो बताएंगे। समझ में आ गया? ट्रेड डिस्काउंट होलसेलर और फैक्ट्री के बीच में होता है, और कैश डिस्काउंट रिटेलर और होलसेलर के बीच में होता है। हो गया, समझ में आ गया इतना? अब चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11A क्या है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। महेश ने 25,000 से व्यापार प्रारंभ किया। महेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसका एंट्री तो समझ गए होंगे क्या होगा। महेश पैसा ला रहा है, तो महेश को क्या पैसा ला रहा, क्या पैसा एसेट्स है, एसेट्स के बना कैश हुआ और डेबिट हुआ, तो इसका एंट्री हो जाएगा, इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैपिटल अकाउंट 25,000, कमेंट बिजनेस विथ कैश। इतना तो समझ में, इसका एंट्री तो समझ में आ गया क्या होता है। जब ओनर जब भी पैसा लाता है तो पैसा लाएगा, बिल्डिंग लाएगा, तो इसको डेबिट करते हैं। ओनर का नाम ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। अब दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, उसने अपने आपूर्तिकर्ता सतीश को 5,000 मूल्य का माल भेजने के लिए आदेश दिया। ही ऑर्डर हिज सप्लायर सतीश टू सेंड 5,000 वर्थ ऑफ गुड्स। देखिए जो महेश है वो कहीं से सामान खरीदता होगा, तो वो ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर दे रहा है मतलब क्या सामान आ रहा है या जा रहा है, नहीं हो, मतलब कुछ भी चीज़ जो पैसा का, दो चीज़ इफेक्ट होना चाहिए, या तो कुछ चीज़ आना चाहिए तो फिर उसमें कुछ चीज़ जाना चाहिए। यहाँ कुछ चीज़ आ रहा है जा रहा है, सिर्फ ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर दे रहा है तो इसका एंट्री होगा, एंट्री नहीं होता। जब भी कुछ ऑर्डर सिर्फ दे रहा है तो फिर उसका एंट्री नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे नो एंट्री, यहाँ हो जाएगा नो एंट्री। ठीक,
अब देखिए तीसरा नंबर क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर बोल रहा है ए से 10% व्यापारिक बट्टा पर माल खरीदा, सूची मूल्य 5,000 है, परचेज ट्रेड डिस्काउंट गुड फ्रॉम ए द लिस्ट प्राइस। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, डिस्काउंट गुड फ्रॉम ए द लिस्ट प्राइस बिंग 5,000। जो परचेज हम किससे कर रहे हैं, ए से खरीद रहे हैं, तो ये मान ले रहे हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट, जब ट्रेड डिस्काउंट होता है तो क्या होता है, ट्रेड जैसे कुछ भी चीज़ अगर ट्रेड डिस्काउंट दिखा ना तो उसको क्वेश्चन में सबसे पहले घटा के हटा देना है। समझ लीजिए कि वो ट्रेड डिस्काउंट जहाँ दिखा उसको सबसे पहले हटा, उसको कुछ यूज ही नहीं है, जब भी देगा ना तो उसको हटा दीजिएगा, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे होता है ना, हम लोग छोटा थे तो बोर्ड माफ रूल, बोर्ड माफ मैथ में पढ़ते थे, तो हम लोग क्या करते थे, ब्रैकेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है ना, उसी तरह सबको हटाते जाते थे। उसी तरह से इसमें भी करना है, जब अगर ट्रेड डिस्काउंट दिखा उसको तुरंत कैलकुलेट करके हटा दीजिए। कैसे हटाना है वो हम दिखाते हैं आप लोग को। देखिए इसको हटाते हैं बुक को, तब ना पढ़ाएंगे। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, कितना का बोल रहा है, 5,000। ट्रेड डिस्काउंट दिया वो, जिससे हम माल खरीद रहे हैं वो हमको क्या दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट। हम मान के चलते हैं कि अकाउंट जो है वो हमें बना रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 5,000 का 10% कितना होगा, 500 होगा। हमको कितना में वो दे रहा था, हम खरीद रहे थे 5,000 का खरीद रहे थे, पर हम कितना दिया डिस्काउंट, 500 का छूट दे दिया। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट देता है मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट को हटा देना है। तो हम कितना हमको देना है, अब 4,500 देना है। समझ में आ गया, 5,000 देना था, उसमें हमको ट्रेड डिस्काउंट 500 मिल गया। अब हमको कितना देना पड़ेगा, 4,500 देना पड़ेगा। क्या हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, देखिए इसका एंट्री हो जाएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। परचेस हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, टू ए किससे परचेस कर रहे हैं, ए से खरीद रहे हैं। तो ए से अगर हम खरीद रहे हैं उधारी में तो मेरा में बोझ पड़ गया, तो बोझ हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। और लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये तो एंट्री समझ में आ गया। अब आते हैं इसमें, ये 4,500 कैसा समझ आएगा, 5,000 में हम खरीद रहे थे पर हमको क्या दिया, कितना परसेंट दिया था डिस्काउंट, 10% दे रहा है ना। 5,000 का 10% कितना होता है, देखिए यहाँ 5,000 का 10%, 5,000 का 10% कितना, 500। तो 5,000 में हम 500 घटा दिए तो हमको कितना देना पड़ रहा है, 4,500 देना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4,500 4,500। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। देखिए पैसा में रिकॉर्ड करेंगे पर उसका नाम यहाँ नहीं लिखेंगे। ये समझ में आ गया। 5,000 में हम खरीद रहे थे पर हमको देना कितना पड़ा, कितना देना पड़ा ट्रेड डिस्काउंट में, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है वो देखते हैं हम। कैश डिस्काउंट बोलते हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, उसका मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए हरिहर को 5% भट्टा पर माल बेचा, सूची मूल्य 2,000 है, फोल्ड गुड्स टू 5% ट्रेड डिस्काउंट टू हरिहर, द लिस्ट प्राइस बिंग 2,000। इसमें भी यही बोला, जो हरिहर को जो हम यहाँ खरीद रहे थे यहाँ बेच रहे हैं। जब हम बेच रहे हैं तो 2,000 का 5% कितना हो जाता है, 100 हो जाएगा। ठीक, तो इसको निकालेंगे कैसे, इसका कैलकुलेशन हम करते हैं।
कहीं भी अगर ट्रेड डिस्काउंट दिखा आप लोग को तो सबसे पहले उसको कैलकुलेट कीजिए। 2000 का 5% एक फॉर्म हमको देना कितना था, 2000 देना था। हम कितना दे रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, कितना हमको मिल रहा है, 100 का डिस्काउंट मिल रहा है, कितना हो रहा है ये 1900। हमको कितना देना पड़ेगा, 1900 देना पड़ेगा। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट में ना जितना देना है उसको रिकॉर्ड करना है, ट्रेड डिस्काउंट घटा के जितना आएगा उसको हमको रिकॉर्ड करना है। तब इसका एंट्री क्या हो जाएगा, 4 का एंट्री देख लीजिए आप लोग बुक सामने रखे हैं। हम मान के चल रहे हैं हरिहर अकाउंट डेबिट। हरिहर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम उधारी बेच रहे हैं। जब उधारी हम बेचते हैं तो इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर में जिसका बेनिफिट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स का बढ़ना क्या होगा, डेबिट होगा। एसेट के फॉर्म में कौन है, हरिहर है। कितना, 1900 टू सेल्स अकाउंट। हम बेच रहे हैं तो क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट करेंगे। कितना, 1900 फॉल गुड्स टू हरिहर। यहाँ पे देखिए ट्रेड डिस्काउंट अगर नहीं दिया हो रहा तो यहाँ 2000 लिखते हैं, पर ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो हम क्या लिख रहे हैं, 1900 लिख रहे हैं, क्योंकि 100 हमको कम देना पड़ रहा है। हमको जितना बुक में वही ना लिखेंगे जितना हमको देना पड़ रहा है, और ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इस चलते ट्रेड डिस्काउंट का नाम यहाँ नहीं आएगा। अब 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्या बोल रहा है, 5वां नंबर बोल रहा है देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। मेसर्स नीलकमल से 12,000 का माल हम खरीदे, पर वो हमको 10%, 12,000 में 10% जो होता है वो व्यापारिक भत्ता, मतलब कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको बोलते हैं व्यापारिक भत्ता दिया। मतलब 12,000 में 10,000 हम क्या 10% क्या करेंगे, हम घटा देंगे। 12,000 का 10% कितना होता है, 12,000 का 10% हो जाएगा 1200, वो घट जाएगा। हम क्वेश्चन बताएंगे, अभी सिर्फ मुँह से बता रहे हैं। उसमें फिर बोल रहा है 3% नकदी भत्ता पर क्रिया किया, पर जो बोल रहा है ना 3% कैश डिस्काउंट भी हम दिए। पहले तो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट आ रहा था, अब ट्रेड डिस्काउंट भी आ रहा है और कैश डिस्काउंट भी आ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे बताएंगे आगे। उसमें से देखिए कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब हम कैश पेमेंट करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, 80% राशि नगद चुकाई गई। देखिए जो 3% है ना वो किस में पड़ेगा, जो 80% होगा ना उसमें पड़ेगा। गुड्स परचेज फ्रॉम एम.एस. नीलकमल एट द लिस्ट, देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम एम.एस. नीलकमल एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 12,000 में का 10% हटा देंगे, मतलब आया क्वेश्चन में देखिए ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को सबसे पहले हटा दीजिए, उसके बाद बाकी का काम कीजिएगा। सबसे पहले वो हटना चाहिए ट्रेड डिस्काउंट। एंड 3% कैश डिस्काउंट, कैश वाज पेड अपॉन 80% ऑफ द अमाउंट। देखिए अब इसको वर्किंग नोट दिखाते हैं आप लोगों को कैसा वर्किंग नोट करना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है 5 नंबर में 12,000 हो ना, हाँ 12,000 का क्या बोला, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 12,000 का 10% है ट्रेड डिस्काउंट। 12,000 का 10% कितना, 1200। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 12,000 जो था ना उसमें से हम 1200 घटा दे रहे हैं। हमको देना कितना था, 12,000। तो उसमें से हमको जो जिससे हम खरीद रहे हैं वो हमको 1200 का डिस्काउंट दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, कैश डिस्काउंट नहीं दे रहा है, ये ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। जब ट्रेड डिस्काउंट देता है तो ट्रेड डिस्काउंट को हटा देते हैं, तो मेरे को कितना बच जा रहा है, 10,800 बच जा रहा है। ट्रेड डिस्काउंट हट गया। आते क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन में दिखा ट्रेड डिस्काउंट और गायब कर दीजिए उसको हटा के। अब देखिए अब जितना भी खेल होगा ना, सब जो यहाँ ट्रेड डिस्काउंट दे के जो बच गया उस पर होगा खेल। तो मान लो वहाँ क्या बोल रहा है, 80% में कैश डिस्काउंट मिला, तो हमको देना कितना था, 12,000,
पर अब हमको कितना देना पड़ेगा, वो ट्रेड डिस्काउंट घटा के 10,800। तो उसमें क्वेश्चन बोल रहा है जो हम 10,800 है ना, उसमें से हम ना 80% अभी तुरंत हम पेमेंट कर दे रहे हैं। जब हम पेमेंट अभी तुरंत कर दे रहे हैं, कितना कर दे रहा है 80%, 8,640 रुपया। 10,800 देना था, उसमें से वो 80% अभी तुरंत दे रहा है। जब अभी तुरंत देगा तो कितना देगा, 8,640 रुपया। 8,640 रुपया देगा तो हमको जो कैश डिस्काउंट देना है ना, वो 8,640 रुपया में देना पड़ेगा। क्योंकि कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जब हम तुरंत पेमेंट कर रहे हैं दुकानदार को, उसी समय अगर पेमेंट करें या फिर 5-6 दिन बाद समय से पहले पेमेंट करते हैं, उसको हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। तो क्या होगा, 8,640 रुपया जो है ना, उस पर हम 3% कैश डिस्काउंट पेमेंट कर रहे हैं। समझ में आ गया। 10,800 में का 80% हम दे रहे हैं, तो 8,640 रुपया दे रहे हैं। जब हम दे रहे हैं तो दुकानदार खुश हो गया कि चलो अभी तुरंत हमको देगा, तो हम उसको क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। तो 8,640 रुपया का 3% कितना हो जाएगा, 259.20 पैसा। 259.20 पैसा हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। हमको देना कितना है, 8,640, उसमें से हमको 3% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कि 259.20 पैसा डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमको एक्चुअल में कितना देना पड़ेगा, 8,640 रुपया हमको देना था, तो उसमें 259.20 पैसा हमको नहीं देना पड़ेगा, डिस्काउंट मिल जा रहा था। हमको टोटल कितना देना पड़ रहा है, 8,380.80 पैसा। 8,380 रुपया हमको देना पड़ रहा है। तो इसको हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, देखिए रिकॉर्ड इसका हम लोग करेंगे, जो नोट्स दिखा है ना अभी, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो को रोक लीजिएगा पॉज करके, उसके बाद लिख लीजिएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए 5 नंबर क्या बोल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, परचेस किए। हम कितना में परचेस किए, हम परचेस किए 10,800 में, क्योंकि 12,000 में खरीदे थे, पर 10% का हमको क्या मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो टोटल तो फिर ट्रेड 12,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट घटा दिए, तो कितना बच गया, 10,800 हम खरीदे। पर कैश हम कितना पेमेंट कर रहे हैं उसको, 8,380 रुपया पॉइंट 80 पैसा। कैसे पेमेंट कर रहे हैं वो आप लोग को वर्किंग नोट में दिखा दिए हैं। अब टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट हमको कितना मिल रहा है, 259.20 पैसा मिल रहा है। अब जो बच गया, ये तो 10,800 में इतना हम पेमेंट कर दिए, बाकी का जो बच गया उसको हम क्या करेंगे, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रेडिट में खरीदा थे, उसका हम पैसा नहीं दिए हैं। तो कितना हम नहीं दिए हैं, 2,160 रुपया हम नहीं दिए। अगर नहीं दिए हैं तो वो मेरे लिए तो लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि हमको पेमेंट क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में देना पड़ेगा, बोझ बन जा रहा है मेरे ऊपर। तो क्या हो जाएगा, टू MF नील कमल अकाउंट। ये समझ में आ गया 5 नंबर। देखिए इसको फिर में उतार लीजिएगा, ठीक। ऊपर जो वर्किंग नोट हम बताए हैं आप लोग को, ये वाला, इसको मत देखिएगा। यहाँ पे जो 12,000 में जो मिल रहा है ना डिस्काउंट, यहाँ पे 12,000 में डिस्काउंट मिल गया। एक बार रिवाइज करा देते हैं। 12,000 में ट्रेड डिस्काउंट मिल गया तो हट गया, तो 12,000 में 1200 का, तो 10,800 हमको देना पड़ रहा है। अगर 10,000 में 10,800 का 80% कितना हो गया, 8,640 रुपया। अगर 8,640 रुपया हमको अभी देना पड़ रहा है, देखिए 8,640 रुपया अगर हमको अभी देना पड़ रहा है, तो कितना बच जा रहा है मेरे पास, मेरे पास बच जा रहा है 2,160 रुपया। ये जो बाकी हो गया वो भी तो हमको देना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। ये तो हम कैश में अभी दे दिए 80%,
80% अभी हम दे दिए, जो बाकी बच गया वो तो हमको फ्यूचर में देना पड़ेगा। जब फ्यूचर में देना पड़ेगा तो उसको हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। लाइबिलिटी का रिकॉर्ड करना क्या होता है, देखिए यहाँ टू MS नील कमल अकाउंट कितना 2160 रुपया हम रिकॉर्ड किए हैं। और जो कैश आया है, कैश आया है यहाँ से आया है, क्योंकि 8640 में हमको देना था, पर हमको कितना मिल गया डिस्काउंट, 259 रुपया 20 पैसा मिला ना हमको कैश डिस्काउंट। ये तो जो 8640 रुपया माइनस 259.20 रुपया अगर हम घटा दें तो कितना आ जा रहा है हमारे पास, 8380.80 पैसा। इतना हमको पैसा देना पड़ रहा है और इतना हमको बाद में देना पड़ेगा। तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे ना 10,800 कैश कितना आ रहा है। अब तो वर्किंग नोट देख लीजिएगा, पोस्ट करके रोक लीजिएगा, वीडियो को पूरा उतार लीजिएगा, उसके बाद इसको अगर देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। 8380 कैश आ रहा है, डिस्काउंट इतना मिला और क्या हो रहा है, इतना हमको देना है। तो बीइंग गुड फोल्ड परचेस्ड। अब ये नरेशन अपने से लिख लीजिएगा। 5वां नंबर हो गया। अब बनाते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, 6 नंबर में बोल रहा है सूची मूल्य का माल एस चौहान को 6% व्यापारिक बट्टा तथा 1% नकदी बट्टा पर बेचा। देखिए यहाँ भी वहाँ खरीदे थे, यहाँ बेच रहे हैं। राशि नगद दी फोल टू एस चौहान एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 6% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 1%। गुड ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 15,000 ही हैज पेड 60% इन कैश। इसमें सेम बोल रहा है, जो 5वां नंबर में बोल रहा था वो भी 6ठा नंबर में, बस फर्क इतना है कि यहाँ हम खरीदे थे, यहाँ हम बेच रहे हैं। देखिए चलिए इसका वर्किंग नोट देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में भी वही करना है। सबसे पहले देखिए क्या चीज़ है, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। जब यहाँ ट्रेड डिस्काउंट कितना आ रहा है, ट्रेड डिस्काउंट चौहान ट्रेड डिस्काउंट 15,000 का 6%। 15,000 का 6% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, देखिए 15,000 का 6% ट्रेड डिस्काउंट 900 हो जाएगा। जो 15,000 में जो 900 जो ट्रेड डिस्काउंट हमको मिल रहा है उसको हम क्या किए, घटा दिए, तो कितना आ गया 14,100। 14,100 आ गया। पर जो चौहान है ना वो बोल रहा है कि हम आपको 60% अभी पेमेंट कर देंगे। जो 14,100 आया ना उसका बोल रहा है कि हम अभी तुरंत आपको 60% पेमेंट कर दे रहे हैं। तो 14,100 का 60% कितना होता है, 14,100 का 60% हो जाएगा 8,460 रुपया। जो बोल रहे हम तुरंत पेमेंट कर देना, मतलब कि वो तुरंत उसको पेमेंट कर देगा। जब पेमेंट कर दे रहा तो जो इसमें जो कैश है ना, कैश डिस्काउंट 1% मिल रहा है। देखिए 1% मिल रहा है। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब तुरंत पेमेंट होता है। तो अगर 8,000, देखिए 8,460 रुपया, इसको मत देखिएगा, ये बाद में देखिएगा, इसको मत देखिएगा। देखिए जो 8,460 रुपया हो रहा है ना उसमें हमको 1% डिस्काउंट मिल रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, 84.50 पैसा डिस्काउंट मिल रहा है। तो 8,060 रुपया में माइनस 84.50 पैसा घटा दें तो कितना हो जाएगा, 8,375.40 पैसा। इतना हमको डिस्काउंट मिल जा रहा है। जब इतना हमको डिस्काउंट मिल जा रहा है तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, देखिए
जो वर्किंग नोट है उसको लिख लीजिएगा पोस्ट करके। कैश अकाउंट कितना मिल रहा है 8,375.40 पैसा, ठीक। उसमें से हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 84.60 पैसा। बाकी जो है ना, ये जो अभी हम उसको उधारी बेचे हैं तो इतना हमको 5,640 रुपया नहीं दिया। ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से 14,100 में ये 60% दे दिया तो 14,000 में इतना पेमेंट कर दिया अभी हम, तो बचा कितना पैसा, इतना पैसा बच गया। जो इतना पैसा बच गया उसको हम लोग बोलते हैं डेटर, क्योंकि हम बेचे हैं सामान। जब हम किसी को सामान बेचे हैं तो हमको फ्यूचर में देगा, तो मेरे लिए एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसका एंट्री हो जाएगा F54 अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट। एक बार समझ में नहीं आएगा फिर से देखिएगा, फिर से हम एक बार इसका वर्किंग नोट बता देते हैं। देखिए इसको लिख लीजिए, समझिएगा। ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट 15,000 में 6%, तो 900 हो गया। 15,000 में 900 हम घटा दिए, तो रिकॉर्ड की ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो 14,100 आ गया। 14,100 आया ना, उसमें बोला कि हम कितना दे रहे हैं अभी तुरंत 60% दे रहे हैं। जब 60% दे रहे हैं तो कितना होता है 14,100 का 60% इतना होता है 8,460 रुपया। तो जो 8,460 रुपया है ना, जो पेमेंट करते हैं उसमें हम क्या बोल रहा है, कैश डिस्काउंट देंगे। कैश डिस्काउंट देंगे तो 8,460 रुपये का 1% कितना होता है 84.60 पैसा। जो 80.60 पैसा है ना, वो हमको देना नहीं पड़ेगा। तो 8,460 रुपया हमको देना था, उसमें से हमको डिस्काउंट मिल गया इतना, तो कितना बच गया, इतना बच गया। इतना हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, जो आराम से देख लीजिएगा। सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, थैंक यू। और कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, लाइव क्लास में आके पढ़ा देंगे। और कोई प्रॉब्लम आ रहा है समझने में या फिर कुछ भी गलती हो रहा है तो हमको कमेंट में बताइए, हम उसका सुधार करेंगे।